हेलो एवरीवन। अब हम देते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन 8 में हमें कुछ पार्ट्स दिया हुआ है जो सभी पेयर में है और सभी को हमें बताना है कौन कौन जो है पेयर वो डिसजॉइंट है। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट क्या होता है ये समझते हैं। डिसजॉइंट सेट ये होता है कि जैसे मान लो कोई सेट ए है 1 2 है और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो है एलिमेंट 3 और 4 है। तो डिसजॉइंट सेट जो होता है वो पेयर में होता है। तो अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए, यानी इन दोनों सेट में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आया यानी 5 आया तो वो ऐसे सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर एक भी कॉमन आ गया एलिमेंट तो वो जो है डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर 5 हो गया यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो वो हो गया डिसजॉइंट सेट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि ये इस प्रकार का सेट है और ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इससे इस दोनों सेट को पेयर ऑफ सेट को हमें बताना है कि कौन कौन ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और 4 और 6 के बीच में कंडीशन दिया है, 4 और 6 के बीच में है एक्स। तो इसमें 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। तो लिख लो 4 5 और 6 ये शामिल है और इसमें दिया है 1 2 3 4। तो इसको मान लो सेट ए, सेट ओ इसको मान लो और इसको सेट बी मान लो। तो सेट ए और सेट बी का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही होता है इंटरसेक्शन। अब देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो कॉमन आ रहा है 4। तो क्या आना चाहिए डिसजॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन भी आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर कुछ आ गया एक भी एलिमेंट तो वो हो गया, वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि लिखना है कि ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, इसलिए लिखना हैंस इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। अब सेकेंड पार्ट है ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट दिया है सी डी ई एफ। पहला सेट दिया ए ई आई ओ यू और दूसरा है सी डी ई एफ। दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे यानी इसको हम ए सेट मान लेंगे और इसको हम बी सेट मान लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन कुछ आएगा। यहाँ ई है, इसमें भी ई है, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन बी कुछ हमें आ रहा है, 5 तो हमें नहीं आ रहा है, एक एलिमेंट तो कम से कम एक एलिमेंट तो आ रहा है। तो एक भी एलिमेंट आ गया तो 5 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। तो लिखेंगे हैंस इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। अब है क्वेश्चन आगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। ये क्या है, इवन इंटीजर है। तो ये है इवन इंटीजर, क्या क्या हो सकता है, 1 इवन इंटीजर इवन। तो ये इवन इंटीजर क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो 1 नहीं होगा, 2 होगा, 4 होगा जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सब क्या है, इवन इंटीजर है। और बी, इसको बी सेट मान लो। और ये जो है एक्स इज एन ओड इंटीजर। ओड इंटीजर क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो। तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कौन कौन सा नंबर नहीं होगा, 1 3 5 7, ये सब क्या है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब दोनों में ये जो कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये इवन है, ये क्या है ओड है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ये सेट 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये सेट और ये सेट जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। अब कोई भी सेट का अगर ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ गया तो ये हो गया क्या, डिसजॉइंट सेट। इसलिए लिखना है हैंस इट इज डिसजॉइंट सेट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें 4 सेट दिया हुआ है और सभी में हमें डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 2 सेट का हमें डिफरेंस पूछा है। पहला में पूछा ए माइनस बी क्या होगा।
दूसरा में पूछा ए माइनस सी क्या होगा। इस तरह से हमें सभी का हमें डिफरेंस पूछा है। तो कोई भी दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। और कोई सेट ए रहेगा, जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें जो है 1 2 3 4 है, और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो है 3 4 5 और 6 है। तो अगर बोलेगा ए माइनस बी करने के लिए और या बी माइनस ए करने के लिए, दो सेट का डिफरेंस यही हो सकता है, चाहे ए माइनस बी हो सकता है, चाहे बी माइनस ए हो सकता है। तो ए माइनस बी जो होता है, अगर दोनों सेट का डिफरेंस करने के लिए बोलेगा तो कॉमन जो एलिमेंट होता है दोनों सेट में, वो एलिमेंट जो है कॉमन कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 2। तो हम क्या देंगे, सेट ए में लिखेंगे 1 2 लिखेंगे। और आंसर जो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा जिसमें से किसी दूसरे सेट को घटा रहे हैं, यानी सेट ए में से सेट बी को घटा रहे हैं, तो आंसर जो हमेशा सेट ए से आएगा। सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर जो आएगा, यानी हम सेट ए में से सेट बी को घटा रहे हैं, तो ये पहले वाला जो रहेगा सेट जिसमें से हम घटाएंगे, वो पहले सेट का सिर्फ एलिमेंट होगा। तो कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया, पहले वाला सेट क्या था 1 2, तो ये 1 2 हो गया। उस तरह से बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 5 6। तो जो बी सेट, जो पहले वाला जो रहेगा सेट, उसमें से एलिमेंट होगा। तो पहले वाला सेट क्या है, यहाँ बी है, तो इसमें से एलिमेंट क्या बचा, 5 6, तो यहाँ 5 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट का हम डिफरेंस करेंगे। तो वहीं पूछा यहाँ पर ए माइनस बी क्या होगा। अब सेट ए देख रहे हैं और सेट बी ये दिया हुआ है, तो दोनों का अगर ए माइनस बी करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा कैंसिल। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पर 12 है, तो इसमें 12 है, ठीक है। तो सेट ए में से एलिमेंट होगा, सिर्फ सेट ए में से एलिमेंट होगा, लेकिन सिर्फ कॉमन एलिमेंट कैंसिल होके ए में से जो बचेगा कॉमन एलिमेंट कैंसिल करके वही होगा, सेट ए में से जो एलिमेंट होगा वही हो जाएगा। अब सेट ए और सेट बी में से हम घटा रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट 12 यहाँ पर, 12 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। और कोई नंबर नहीं है जो सेम मिलता हो, यानी कॉमन मिलता हो, तो कोई नहीं है। तो 12 को छोड़ देंगे और बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 15 18 और 21, ये हो गया ए माइनस बी। अब बोला ए माइनस सी करो, तो ए माइनस जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा कैंसिल, और ए में से हम को माइनस कर रहे हैं सी को, तो सिर्फ ए में से क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो सी में, ए और सी में से कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे और आंसर होगा सिर्फ ए सेट में से। अब देखो कॉमन जो एलिमेंट है वो कैंसिल कर दो। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो इसमें भी 6 है। यहाँ पर क्या है, इसके बाद 12 है, तो इसमें भी 12 है। इसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है वो सब कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 6 मिला, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। और क्या मिला, 12 मिला, तो 12 कैंसिल हो जाएगा। और बाकी सब एलिमेंट क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 नहीं कॉमन आ गया, तो इसको ये तो कैंसिल हो गया। अब 9 लिख दो, इसके बाद 12 और 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 15 आया, और 18 और 21 हो गया। अब ए माइनस डी करेंगे, तो ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा कैंसिल, और सेट ए में से सिर्फ आंसर होगा। अब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, इसमें और इसमें देखो। अब इसमें देख रहे हैं तो सिर्फ 15 और ये 15, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 कॉमन एलिमेंट है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो कॉमन हो, तो सिर्फ 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब एलिमेंट लिख देंगे सेट ए में से। अब सेट ए में से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 9, क्या क्या एलिमेंट होगा, 3 6 9 12 18 और 21, ये हो गया। अब बी माइनस ए का रहा है, तो बी और ए में से जो कॉमन एलिमेंट होगा बी और ए सेट में, वो हो जाएगा कैंसिल, और सेट बी में से जो बचेगा कैंसिल करके वही एलिमेंट हो जाएगा बी माइनस ए। अब बी माइनस ए देख रहे हैं, बी और ए देख रहे हैं, कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर 12 है और ये भी 12 है। इसके अलावा तो सब क्या है, यही तो 12 सिर्फ कॉमन मिलता है, और 12 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा बी माइनस ए का। अब 12 12 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 4 8 16 और 20 हो गया। अब सी माइनस ए पूछ रहा है तो सी माइनस ए क्या होगा, सी और ए में से जो कॉमन एलिमेंट होगा हो जाएगा कैंसिल और आंसर जो होगा वो सी सेट में से आएगा। अब सी को देखो और ए को देखो, सी सेट है यहाँ पर और ए सेट यहाँ है। अब सी सेट में से देख रहे हैं तो 6 और 6 क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसके बाद क्या आ गया, 12 और 12 क्या हो गया, कॉमन आ गया। इसके अलावा सभी क्या है, एक ही मिलता है। तो 6 और 12 को कैंसिल कर दो, 6 और 12 को हटा दो तो बाकी सब क्या हो गया, 2 4 8 हो जाएगा। 2 4 8 इसके बाद 10 हो जाएगा। 12 मिलता है तो इन्होंने कॉमन है तो 12 को नहीं लिखेंगे, 14 और 16 हो जाएगा। 14 और 16 हो गया। अब कह रहा है डी माइनस ए क्या होगा, डी देख रहे हैं यहाँ पर, डी माइनस ए यानी डी में से एलिमेंट होगा और जो कॉमन एलिमेंट होगा हो जाएगा कैंसिल। अब डी में देख रहे हैं 5 10 15 20 है। अब यहाँ पर 15 है और सेट ए में 15 मिल रहा है तो दोनों में क्या है, कॉमन 15 15 है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या, 5 10 और 20 बचा तो 5 10 20 लिख दो, 5 10 और 20 लिख दो, ये हो गया। अब बोला है बी माइनस सी क्या होगा, तो बी क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी ये है और इसमें से बोला है कि सी को कैंसिल करो यानी सी को घटाओ तो बी ये है और सी ये है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा कैंसिल और सिर्फ बी में जो एलिमेंट बचेगा वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट जो है यहाँ 4 4 सेम मिलता है, इसके बाद क्या मिलता है 8 भी सेम मिलता है, इसके बाद 12 भी सेम मिलता है, इसके बाद 16 भी सेम मिलता है तो बचा क्या सिर्फ 20। 4 8 12 16 क्या है, इसमें मिल गया है तो कॉमन एलिमेंट 4 8 12 16 है तो बचा क्या 20 तो हो जाएगा बी माइनस सी क्या हो जाएगा 20 हो गया। अब बी माइनस डी पूछ रहा है, बी माइनस डी क्या होगा, तो बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब बी और डी को देखो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है और कोई कॉमन है ही नहीं तो 20 20 को कैंसिल कर दो, बचा क्या बी माइनस डी का, बी का एलिमेंट हो जाएगा 4 8 12 और 16 तो लिख लो 4 8 12 और 16 लिख लो। अब है 9th पार्ट है सी माइनस बी और सी और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा कैंसिल और आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट में से आएगा यानी सी सेट में से आएगा आंसर। अब सी माइनस बी कर दो, सी सेट ये है और ये बी सेट है तो सी सेट में से बी सेट को घटा दो यानी हमें कैंसिल कर दो जो जो कॉमन एलिमेंट होगा। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16 यानी 4 8 12 और 16 क्या हो जाएगा कैंसिल तो बाकी सब बचेगा वो हो जाएगा सी सेट। तो क्या क्या बचा, 2 बचा, 6 बचा, इसके बाद 10 बचा, इसके बाद 14 बचा, यही सब बचा 2 6 10 और 14 बचा, यही सब बचा। अब है डी माइनस बी क्या होगा, डी माइनस बी 10th पार्ट तो डी और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा डी सेट है ये और बी सेट है ये, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर 20 है, इसमें भी 20 है और डी सेट में से हमें लिखना है डी माइनस बी करना है तो 20 20 कैंसिल हो गया और बचा क्या फिर तो 5 10 15 बचा तो 5 10 15 लिख दो क्योंकि डी सेट में से हमें लिखना है, कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया और डी में बचा क्या 5 10 15 बचा तो 5 10 15 लिख दो, 5 10 और 15 ये हो गया। अब सी माइनस डी पूछ रहा है, सी माइनस डी क्या होगा, तो सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो कैंसिल कर दो और जो बाकी जो बचेगा सी में से वही हो जाएगा आंसर। अब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 है और 10 है यहाँ पर, इसके बाद और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट। अब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या क्या हो जाएगा, 10 को छोड़ के सभी एलिमेंट हो जाएगा तो 2 4 6 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2 4 6 8 10 नहीं होगा 12 होगा क्योंकि 10 दोनों में है तो 10 कैंसिल हो गया, 12 हो जाएगा 14 और 14 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब है 12th पार्ट है डी माइनस सी,
डी और सी में जो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। डी और सी में देखो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, डी है ये और सी है ये, तो डी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, डी में क्या है, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर देखो कि 10 है और 10 है, 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा। तो डी बाकी जो बचेगा क्या बचा, डी में से बोला है घटाने के लिए, तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा कैंसिल, और डी में जो बचेगा वो हो जाएगा। अब डी में क्या हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो गया, तो 5 15 और 20 हो जाएगा। तो 5 15 20 लिख दो, 5 10 और 20 लिख दो। 10 नहीं होगा 15 होगा, सॉरी 20 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो गया।